हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 9 ऐसे पॉइंट जिससे आपके डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे आप बहुत सारे मेडिसिन भी ले रहे हैं, बहुत चाहे होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, या बहुत सारे आप मेडिसिनल एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन आपको गैस में कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं दिख रही है, बस राहत रह रही है। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप और बहुत सारे मैसेज आए कि होम्योपैथिक दवा हो या आयुर्वेदिक दवा हो, तो उसके साथ हमको किन किन पॉइंट पे ध्यान देनी चाहिए। आखिर वो कौन कौन से छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, और जिसके वजह से प्रॉपर कोई भी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं काम करती। हमने आपको लीवर के लिए बहुत सारी मेडिसिन बताए हैं। आप चाइना, चिलिडोनियम, कार्डुअस, च्योनेंथस, ये सब मेडिसिन अपने सिम्टम्स के साथ काम कर सकती हैं। तो ये मेडिसिनल्स के साथ साथ आपको कौन से ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, हम आज इस पे बात करेंगे। बेसिकली पहला जो पॉइंट होता है, आपको एक्सेस गैस क्यों बनती है। तो अगर एक्सेस गैस को बनने से रोकना है तो पहला काम जो आपको करना है, और वो करना है जब भी आप सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि 5 बजे तक आपको सुबह उठ जाना चाहिए। आपको ये वो टिप्स हैं जो आपको फर्स्ट डे से बहुत ही हेल्प करेंगी। आप एक दिन या 1 वीक इस टिप्स के हिसाब से चलिए, आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगा, और हमें व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। पहली पॉइंट पे हम बात करते हैं। आपको करना क्या है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 5 बजे तक जगना है, और हॉट वाटर मतलब गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है। गुनगुने पानी को आप लीजिए। आप पता कैसे चलेंगे, जितना आपके मुंह में बर्दाश्त हो जाता है पानी, वो गुनगुना होता है। बहुत लोग हीट स्टीम वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपको नुकसानदेह है। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना भी नुकसानदेह करती है, आंतों में के वातावरण को प्रभावित करती है। तो वातावरण को नॉर्मल करने के लिए आपको गुनगुना पानी पीना है, कम से कम 1 से 2 गिलास तक। और उसके साथ क्या करना है, 15 दिन आपको 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 स्लाइस नींबू के रस को निचोड़ के पीना है। यानी कि 10 बूंद नींबू का रस आपको 1 गिलास पानी में डालकर 15 दिन पीना है, और 15 दिन नॉर्मल गुनगुना पानी सुबह में पीना है। इसके बाद दूसरी पॉइंट जो होती है वो है, आपको पीने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद कम से कम 1 किलोमीटर तक वॉक करना है। सबसे जरूरी बात और ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों को लैट्रिन का प्रेशर नहीं आता है, और वो लैट्रिन करने के लिए चल जाते हैं, क्योंकि वो टाइम है उनका 6 बजे तक लैट्रिन कर लेना है और फिर 7 बजे तक तैयार हो जाना है। ये वो आदत है जो आपके शरीर को डैमेज करती है, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में रुकावट पैदा करती है। तो आपको करना क्या है, बहुत जल्दी आपको उठना है, बहुत जल्दी आपको ऑफिस जाना है। तो आप 5 बजे तक उठेंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, और कम से कम 1 किलोमीटर छत पे घर में टहलेंगे। अगर 1 किलोमीटर नहीं समझ में आता है तो आपको 500 कदम टहलना है। आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से आपको लैट्रिन का प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लैट्रिन का प्रेशर आता है, आप स्टूल के लिए जाएं। जब तक प्रेशर नहीं आता है, धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करने के बाद आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से 1 वीक में आपको प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जो आपके हेल्दी लीवर, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एक प्रमाण है। हेल्थ सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सुधर रहा है, ये आपको प्रेशर आना बहुत ज़रूरी होता है। अब तीसरा चीज़ होता है, खाने के बाद आप जो भी खाना खाते हैं, खाने के 30 मिनट्स बाद ही पानी पिएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं, ये भी गलत है। आपको खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कम से कम आधे घंटे बाद आपको पानी को धीरे धीरे करके पीना है। 1 बोतल पानी है तो उस पानी को आपको आधे घंटे से 45 मिनट में धीरे धीरे ख़त्म करना है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट फूल जा रहा है, गैस बन रही है, प्रोबायोटिक कंडीशंस बन रहे हैं, तो ऐसे में आपको भोजन के साथ प्रीबायोटिक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब प्रीबायोटिक फूड होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि प्रीबायोटिक फूड्स होते क्या है और उसमें हम क्या ले सकते हैं। देखिए, चार्ट तो बहुत सारे हैं और नाम बहुत सारे हैं, लेकिन अवेलेबल जो हैं आपके पास मार्केट में, मैं उसका
आपको एक छोटा सा चार्ट बता देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। पहला है केला, दूसरा है जिंजर, तीसरा है ग्रेप्स। अगर ग्रेप्स का मौसम है तो ग्रेप्स आप ले सकते हैं, ग्रेप्स का मौसम नहीं है तो आप जिंजर का जूस पी सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे एक फ्रेश जूस की अगर हम बात करें, आपको तुरंत राहत लेना हो तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 5 से 10 पुदीने का पत्ते को डाल दीजिए, 1 स्लाइस नींबू को डाल दीजिए और 4-5 स्लाइस जिंजर को डाल दीजिए और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर आप डाल देंगे और रात को भीगने के लिए छोड़ देंगे। सुबह में उस पाउडर को, इस मिक्सचर को छान करके आप पी सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको होम्योपैथिक दवा बताई गई है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी सिम्टम्स आपको मैच कर रहा है, जो भी आपको होम्योपैथिक दवा आपने लेना है आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रोबायोटिक फूड्स भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक फूड्स होते क्या है, इसमें वो बैक्टीरिया लाइव होते हैं, डायरेक्ट हम लोग उस बैक्टीरिया को लेते हैं जो हमारे पाचन को, डाइजेस्ट को मजबूत करने के लिए और बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो प्रोबायोटिक फूड्स में क्या होते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, हल्का सा छाछ में काला जीरा डाल दें और उसको आप यूज़ खाने के बाद आधे घंटे बाद कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात होती है, कभी भी एक्सेस मील नहीं करना है, चाहे वो अच्छे भोजन हो या खराब भोजन हो। आप बहुत सारे से लोग मिलते हैं, आप देख सकते हैं जब उनको अच्छा खाना मिल जाता है तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं। ये जो खाना आपने खाया ये आपको डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देती है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा भोजन लेना है और हर 4 घंटे पे भोजन को खाते रहना है, भोजन को स्किप नहीं करना है। आपने ऐसे बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जो एक बार सुबह खाना खा लेने के बाद फिर शाम को खाना खाते हैं। इस कंडीशंस में आपको गैस ही नहीं बनेगी बल्कि और अदर्स ऑर्गन्स भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, एवरी 4 आवर्स थोड़ा भोजन करना है। जो भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो हम ऐसे पेशेंट को बताते हैं कि आप 1 चम्मच नॉर्मल पानी में सत्तू डाल के और हल्का सा काला जीरा और हल्का सा पुदीना का रस अगर हो तो पुदीना का रस डाल के पी सकते हैं। आप देखेंगे बिना किसी मेडिसिन के आपको ये टिप्स आधे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है डाइजेस्टिव। इसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी बात, आपको खाना खाने के बाद सोना नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं खाना खाने के बाद ही सोने चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो खाना खाने के बाद बैठकर टीवी देखने लगते हैं। इस आदत को आपको छोड़ना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं कभी हेल्प करने वाली नहीं है। तो आपको करना क्या है कि एवरी मील यानी खाने के कम से कम 10-15 मिनट तक टहलने की कोशिश करें। यानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं बैठना है, खाना खाते हुए आपको टहलना है, खाना खाने के बाद आपको टहलना है और खाना खाते समय आपको टीवी, मोबाइल, गेम ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें करना क्या है, आपने खाना खाया, खाना खाने को धीरे धीरे खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 300 कदम टहलना है। टहलने के बाद आप रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट लेने के बाद आपको धीरे धीरे पानी को पीना है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो हार्ट के हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए एक मेरा सुझाव है, आप रात में यानी रात की जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें सोडियम इंटेक को घटा लीजिए। सोडियम इंटेक घटाने से आपके चेहरे में सूजन कम हो जाएगी, आपका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल होने के क्रम में आ जाएगा और इसके साथ साथ आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसको लेते रहिए। प्रॉपर योगा करते रहिए। प्रॉपर योगा मीन्स योगा के क्रम को जानते हुए, क्रम उल्टा अगर करेंगे योगा का तो भी आपको नुकसान है। तो ये वो टिप्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी और मुझे आशा करता हूँ आपको ये टिप्स अगर आज से करते हैं तो आपको आज से ही हेल्प मिलेगी। अगर इसके अलावा कहीं कोई ज़रूरी जानकारी रह जाती है या कुछ अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको टिप्स के साथ साथ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको भी आप कैसे यूज़ करें ये हम बता दें। और एक बात ये कहना था कि अगर आप बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि हम दवा होम्योपैथिक दवा कब लें,
तो होम्योपैथिक दवा को आपके डॉक्टर ने जैसे भी सलाह दी आप वैसे ले सकते हैं, या अगर आप खुद से ले रहे हैं तो खाने के आधे घंटे बाद लीजिए, या खाने के 1 घंटे बाद आप कोई भी होम्योपैथिक दवा को यूज़ कर सकते हैं पानी में डाल करके। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।